गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 जून और यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे जो आपके मेंस एग्जाम में, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम में और आपके इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करते हैं यहाँ से। और हम लोग यहाँ पर ज़्यादा फोकस उन टॉपिक पे करेंगे जहाँ पर आपको मेंस में ज़्यादा हेल्प करेगा। हम उन टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पे आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और आपको बता दें, जनसत्ता न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, जो प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, चाहे स्टेट पीसीएस कह लीजिए या आप यूपीएससी कह लीजिए, वहाँ पे आप 35 से 40 क्वेश्चन जो है ना, आपको करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो लोग भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं ना, प्लीज़ आप लोग पढ़ा कीजिए। इससे क्या होगा ना, कंटेंट में जो है ना, समझने की जो क्षमता है उसका इजाफा होगा, ठीक है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगा। समसामयिक जो मुद्दे होते हैं उस पर आपको अपना थॉट लिखने में, आगे की क्या राह हो सकता है, क्या चैलेंजेस है, ये तमाम टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा आपको। इसलिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखेंगे और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे ब्याज दर में तीसरी बार कटौती हुआ है, ठीक है। ब्याज दर में आरबीआई, यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको पता है। देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई जो है ना, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक जो है ना प्रयास करती है। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं उसको? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी बनता है ना, उसके हेड कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग ब्याज दरों को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? तो मार्केट में, ठीक है, यही पूछता है आपसे कि अगर जो है आरबीआई ब्याज दरों को या बैंक रेट को कम करता है तो मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो मनी सप्लाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, वहां पे बहुत पूछा है। आप यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखोगे ना, वहां से पूछा। एक फैक्ट तो ये देख लिया हम लोग। देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार भी प्रयास करती है और आरबीआई भी प्रयास करती है। सरकार जो प्रयास करती है ना, उस मेथड को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी। और जो आरबीआई करती है उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों फर्क को समझ के रखिएगा। पहले का जो मेंस एग्जाम होता था ना, से 2 साल 3 साल पहले, तो वहां पे जो है ना, इकोनॉमिक्स टॉपिक में यहां से पूछता था कि सर इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हैं और सरकार इसे निपटने के लिए कौन कौन सा मेथड को अपनाती है, आप इस पर चर्चा करें, ठीक है। या आरबीआई की क्या भूमिका होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, इस पे आपको यहां लिखना होता है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। याद रखिए। देखिए, स्टेट पीसीएस में ना ये तमाम फैक्ट जो है ना पूछ लेता है। एक तरफ जो ऑफिसर का नाम दे देगा और उनका पोर्टफोलियो को दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि स्टेट पीसीएस तो सिविल सर्विस एग्जाम है, यहाँ पर फैक्ट तो पूछेगा नहीं, ये तो रेलवे या वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग को बता दें, यहाँ पे आप लोग गलत हैं। अब जो यहाँ पे है ना, स्टेट पीसीएस में जो लगभग 50% जो है ना आपका, जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन का रहेगा। अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 71 एग्जाम होना है, तो उसमें आपके 90 से 100 क्वेश्चन जो है ना फैक्चुअल रहेंगे। 50 से जो 60 जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपका कॉन्सेप्चुअल रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना दोनों को बैलेंस करके पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अब आते हैं, देखिए, गुजरात में ना मनरेगा घोटाले को लेकर काफी न्यूज में चल रहा है और मुझे लगता है कि ये 1 महीना से आ रहा है, ये 1 मंथ हो गया इस न्यूज का। अब जो भी स्कीम, ठीक है, किन्हीं वजह से अगर न्यूज में रहता है ना, तो एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। बहुत लोग सोचेंगे, देखिए, जो लोग वन लाइनर फैक्ट पढ़ते होंगे ना, वो लोग सोचेंगे तो मनरेगा तो 2005 में बना था, ये तो बहुत पुराना फैक्ट है, क्यों उसको पूछ के एग्जामिनर इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको बता दें, जो चीज न्यूज में आ जाता है ना, वो करंट का टॉपिक बन गया। तो मनरेगा जो है ना, आपको बता दें, यूपीएससी ने कैसे पूछा था कि किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये ग्रामीण मंत्रालय के तहत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है ना, मेंस में भी आप इसका यूज करेंगे। जब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे जो है रोजगार के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, तो आप मनरेगा के बारे में चर्चा कर देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी स्कीम है, तो वहां पर अगर मनरेगा के बारे में आपको कुछ भी फैक्ट याद होता है तो आप वहां पर लिख दीजिए। देखिए, मनरेगा क्या है? एक गारंटी है, सरकार के द्वारा गारंटी दिया गया है 100 दिनों को रोजगार को लेकर। अब एक कमिटी बैठा था,
तो मनरेगा में बात किया जा रहा है कि 150 दिन यहाँ पे कर दिया जाए इसको बढ़ाकर, ठीक है। तो इस कारण से भी न्यूज में आया था और अभी तो घोटाला को लेकर न्यूज में आया ही है। उसके बाद देख लीजिए, ये है हमारे CDS, ठीक है। CDS ये हमारे, और CDS का नाम क्या याद रखिएगा आप, यहां से कोई भी फैक्ट पूछ लेता है, कहाँ गया, अनिल चौहान इनका नाम, ठीक है, जनरल अनिल चौहान। ये फैक्ट हो गया। इन्होंने बताया ना कि जो जियो पॉलिटिक्स है और जो युद्ध है, ठीक है, वार है, उसका नेचर चेंज हो रहा है। अब आमने सामने दुश्मन देश नहीं लड़ रहे हैं। जैसे कि आप ऑपरेशन सिंदूर को देख लीजिए, क्या पाकिस्तान की सेना या भारतीय सेना आमने सामने लड़ी? नहीं लड़ी, बल्कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, AI का यूज किया गया, मशीन लर्निंग का यूज किया गया, सैटेलाइट का यूज किया गया, ठीक है, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया गया, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज किया गया। तो इन्होंने कहा ना कि भारत को जो है ना वर्तमान या भविष्य में जो भी युद्ध होगा या तनाव होगा, तो उसमें आमने सामने की जो परंपरा है उस पर नहीं होगा, बल्कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, उस पर काम करना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के सामने डिफेंस सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस है, तो चीज़ों को अपडेट करने को लेकर, ठीक है, जो भी योजनाएं बनते हैं उसको कंप्लीट करने में काफ़ी समय लग जाता है, ये भी बड़ा चैलेंजेस है। तकनीक का अभाव है भारत के सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, लेकिन अब हम लोग जो है ना मिलके इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा तकनीक का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो तकनीक का आप जो है ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे आप। जो वर्तमान में जो भविष्य में जो युद्ध हो रहा है या वर्तमान में जो युद्ध हो रहा है, वहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी को प्रदान करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ठीक है, ये तमाम चीज़ों का यूज हो रहा है। और ये जो है ना मेंस वाला टॉपिक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको 2-3 पॉइंट भी अगर याद है आ रहा है ना, आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, बॉडी का जो मेन पार्ट पूछ रहा है या चैलेंजिंग पूछ रहा है उसके बारे में लिख दीजिए, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए, ठीक है। अब बाकी लोग को 5 मार्क्स दे रहा है या 4 मार्क्स दे रहा है ना, तो आपको 4.5 या 4 मार्क्स के आसपास दे देगा। तो ना लिखने से बढ़िया है कि ये चीज़ लिख दें हम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ होगा ना, जैसे आपको 20 क्वेश्चन लिखना होता है, तो 20 में से 15 तो आपको पता होगा, चलो ठीक है आपने पढ़ के गया, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आपको रियल टाइम में एग्जाम हॉल में बैठ के उसका आंसर को प्रिपेयर करना होगा और लिखना भी होगा आपको। तो इस स्थिति के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। अब बताते हैं आपको बीमार स्वास्थ्य सेवाएं। इस आर्टिकल में आपको जो है ना मेंस में काफी हेल्प करेगा। आपसे पूछेगा कि भारत के जो है ना क्या हो रहा है, भारत में 140 करोड़ का आबादी है, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत चैलेंजिंग है। सही बात है, आप सरकारी हॉस्पिटल में कभी गए होंगे ना, वहां जाके देखिएगा वहां पे, ठीक है। मैंने इसको बहुत नज़दीकी से इसको अनुभव किया है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वहाँ पे अगर नॉर्मली ऑक्सीजन किसी को चढ़ाना होगा ना, वो फैसिलिटी नहीं है। अभी एक यहाँ पर देखिए, यहाँ न्यूज़ लिखा हुआ है कि एक सरकारी अस्पताल में जो प्रसव होता है, डिलीवरी होता है ना, वो मोबाइल का लाइट में किया जा रहा है। क्या वहाँ पे जनरेटर नहीं है, इन्वर्टर की फैसिलिटी नहीं है? होता है, लेकिन यहाँ पे लापरवाही बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जितना जो बजट अलॉट होता है, बजट वो बहुत कम है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तकनीक वो नहीं है जो होना चाहिए, अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो भी नीतियाँ बनती है वो कंप्लीट होने में काफ़ी समय लग जाता है। ये सब चैलेंजिंग देखने को मिल रहा है। सुधार कैसा होगा? अवेयर करके, बजट की जो मात्रा है उसको बढ़ा के, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करके, अच्छे स्किल वाले जो नर्स होते हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, उनको रखना, है ना। ह्यूमन रिसोर्स को जो है ना कैपिटल रिसोर्स में बदलना। इन मोर्चों पे अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो हमारा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्योंकि हमको बनना है 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है। अगर हमारा स्वास्थ्य सेवा ही ठीक नहीं रहेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं रहेगा, हमारा स्किल करने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वही ठीक नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चर में हम लोग पीछे रहेंगे, एग्रीकल्चर में पीछे रहेंगे, सर्विस सेक्टर में पीछे रहेंगे, तो डेवलप कैसे बनेंगे? क्योंकि हमारे देश में 50% का जो पॉपुलेशन है ना, वो युवा है। मतलब 25 साल से कम या 25 साल तक के जितनी पॉपुलेशन है ना, वो 50% पॉपुलेशन है। अगर हम इनको जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम एजुकेट नहीं करेंगे, उसको हम स्किल प्रदान नहीं करेंगे, उनको हम मेडिकल फैसिलिटी प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? आप समझ रहे हैं ना भावनाओं को? तो ये सब चीज़ को पढ़ेंगे आप अच्छे से। और ये PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, कुछ दिनों के लिए हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, PDF को हम अभी प्रदान नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे वीडियो पर ना तो कमेंट आता है, ना तो हमारे वीडियो पर लाइक मिलता है, ना हमारे वीडियो पे शेयर कोई करता है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास आपको भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि सिम्बोटिक रिलेशन को हमको मेंटेन करना है, ना कि पैरासाइट वाला। सिम्बोटिक में क्या होता है, एक दूसरे को हेल्प करना है यहाँ पे, है ना। अगर हम प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आप यहाँ पे फीडबैक दें। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, आप समझ रहे हैं ना। चलिए, क्योंकि आपको आप ही को फायदा होगा अगर इस चैनल पे आप जुड़ेंगे। हमारा चैनल अगर बूस्ट करता है, ठीक है, ग्रोथ करता है ना, तो बहुत चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे आने वाली जनरेशन को, ठीक। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये भी एडिटोरियल पेज के लिए, मतलब एडिटोरियल पेज है और मेंस का टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या बात करेंगे यहाँ पे, देख लीजिए। ये जो आतंकवाद है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाक अभी बार बार गिड़गिड़ा रहा है भारत के साथ, ठीक है। या पाकिस्तान जो ना चाइना को बोल रहा है कि आप भारत के साथ बात कीजिए ना, वो अमेरिका को बोल रहा है कि आप भारत के साथ मध्यस्थता कीजिए ना, क्योंकि पाकिस्तान, भारत ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और संवाद साथ साथ नहीं चलेगा, ठीक है। या तो आप आतंकवाद को खुद कम करो, ठीक है। अगर आतंकवाद को आप खुद कम करते हो तो हम संवाद करने के लिए हम विचार करेंगे। अगर आप आतंकवाद को साथ में लेके चल रहे हो ना, तो आपसे कोई बातचीत नहीं होगा। भारत का ये साफ रुख है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो वैश्विक आतंकवादी जो आपके यहाँ रह रहे हैं, पनाह ले रहे हैं, जिसको आप लोग पाल पोस रहे हैं, उसको भारत को सौंपिए, तभी बातचीत होगा अब, ठीक है। क्योंकि दोहरा नेचर जो है ना पाकिस्तान का नहीं चलेगा। एक तरफ आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो और भारत के खिलाफ इसका यूज कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप भारत से संवाद करना चाहते हो, तो वो भारत नहीं है, ठीक है। भारत जो है ना, बार बार आप भारत को ब्लैकमेल करते थे कि मेरे पास परमाणु हथियार है और आप पे हमला कर देंगे, तो अभी आपका दिख गया कितना बड़ा परमाणु हथियार है आपका, ठीक है। तो आज के दौर में अगर आप चाहते हैं कि डेवलप करें, तो आपको अच्छे से संवाद करना होगा। आप आतंकवाद को लेकर साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा विश्व का प्रॉब्लम है ये। और पाकिस्तान सोच रहा है कि आतंकवाद को हम प्रमोट करके हम जो है आगे बढ़ जाएंगे या भारत को पीछे धकेल लेंगे, तो पाकिस्तान यहाँ पे गलत है। ये चीज़ है ना, दीमक होता है और ये चीज़ आपको ही खाएगा उल्टा, ठीक है। ये सब चीज़ें आर्टिकल में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर देख लीजिए यहाँ पे, विकसित भारत और युवा शक्ति। आने वाला जो बीपीएससी 71 का मेंस है ना, दिसंबर में होने की संभावना है, वहाँ पे ये क्वेश्चन रहेगा बहुत, ठीक है, कि भारत को डेवलप कंट्री बनना है 2047 तक। इसमें युवाओं की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करें। 8 मार्क्स में पूछ ले या 38 मार्क्स में पूछ ले, आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। तो कुछ कुछ फैक्ट यहाँ पर बताते हैं आपको। अगर आपको ये सब भी याद रहेगा ना, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। विकसित भारत की राह में युवा शक्ति, यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल युवा शक्ति पे बात किया गया। देखिए, युवा शक्ति पर चैलेंजेस क्या है। 50% जो पॉपुलेशन है ना भारत का, वो 25 वर्ष से कम है या 25 वर्ष तक है, तो भारत पास क्या है, युवा शक्ति है। और ये डेवलप कंट्री बनने के लिए भारत को चाहिए, क्योंकि आपने देखा, जापान का एग्जाम्पल देखा, जापान में रिसोर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटल रिसोर्स में तब्दील कर वो आज बहुत ही संपन्न देश बन गया। आप हमारे भारत के जो राज्यों हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार देख लीजिए, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या वो डेवलप किए, नहीं किए। कर्नाटक, केरला, ये सब डेवलप कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे मिनरल्स बाकी के राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है, फिर भी डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया गया। जो हमारे युवा है ना, उनको आप एजुकेट करो, उनको आप स्किल प्रदान करो, उनको मेडिकल फैसिलिटी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करो, तो हमारा जो है ना कैपिटल बन जाएंगे वो। और भारत का जो संकल्प है 2047 तक डेवलप बनने का, तो वो चीज़ को अचीव कर लेगा भारत, ठीक है। चलिए, छोटा छोटा देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि युवा शक्ति देश और समाज के रीढ़ होते हैं, ठीक है। ये सब इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और युवा ही देश की समाज और देश को और समाज को नई शिखर पर ले जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण के लिए ना, सबसे अधिक योगदान किसका होता है, युवाओं का होता है। तो युवाओं को अगर हम स्किल प्रदान नहीं करेंगे, उसको एजुकेशन नहीं देंगे, तो बेकार है सब। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए कि आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने युवा अवस्था में ही जो है ना, धर्म और समाज में क्या किया, सुधार करने का बीड़ा उठाया। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर पुनर्जागरण का जो काल था, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे युवा विचारकों ने धर्म और समाज में क्या किया, सुधार का नेतृत्व किया। तो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, युवा, सब युवा ही थे ना जो कि रिफॉर्म को लेकर आए। फिर देख लीजिए, प्रधानमंत्री 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है, और इस संकल्पना को हमें साकार करने के लिए हमें युवा आबादी की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ये फैक्ट लिखा हुआ है कि 50% जो पॉपुलेशन है भारत के पास, 25 वर्ष तक का है।
के साथ देख लीजिए यहाँ पे युवा शक्ति भारत का भविष्य बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगी, शक्ति प्रदान करेगी। ये हो गया। साथ यहाँ पर देख लीजिए मानव संसाधन जो है ना देश के विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर मानव ह्यूमन रिसोर्स नहीं है आपके पास तो कोई भी देश विकसित नहीं बन पाएगा। ठीक है, उस चीज के बारे में बात किया गया है। साथ ही ये भी बता दें आपको, हाँ, जबकि अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि केरल और कर्नाटक जैसे राज्य जो है ना विकास के मामले में आगे हैं, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मिनरल्स बहुत ज्यादा है, फिर भी ये राज्य आगे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया गया, उसको मानव पूंजी में तब्दील किया गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल पे काम किया गया, इन्वेस्टमेंट पे काम किया गया। ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब है यहाँ पे समर्थन का समांतर। कुल मिलाकर एमएसपी, कल भी हमने डिस्कस किया था ना, एमएसपी का हो हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें कुल 22 फसल है। किसानों का डिमांड दो ही चीज है कि एमएसपी को जो है ना कानूनी गारंटी प्रदान कर दो। अब किसान का जो मांग है ना वो वाजिब है, चाहिए, क्योंकि आप जो अन्न खा रहे हो ना वो किसान के बदौलत ही खा रहे हो। अगर किसान अन्न का प्रोडक्शन नहीं करेंगे ना, या वो अगर खुश नहीं है ना, तो भारत का जो पॉपुलेशन है ना वो खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए हमारी खुशी किसानों की खुशी में है। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, जो रेट डिसाइड होता है एमएसपी का, वो मैकेनिज्म को भी लेकर यहाँ पे जो है यहाँ पे उन्होंने सुधार किया है, सुधार करने की मांग कर रहे हैं कि C2+ जो है ना फॉर्मूला को यहाँ पे अपनाया जाए। क्योंकि इसमें जो परिवार जो श्रम करते हैं, जो लेबर जो करते हैं, उनकी कीमतों को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि किसान देखते हैं ना आत्महत्या कर लेते हैं। किसान जो है ना इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनको उचित दाम नहीं मिल पाता है। ऐसे में वो कैसे अपना डेवलप कर पाएंगे? और जो युवा है ना वो किसानी करना ही नहीं चाहता, खेती करना ही नहीं चाहता। तो ये सब चैलेंजेस है। इसको दूर करने के लिए हमें नीतिगत और हमें जो है ना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लेकर आगे बढ़ना होगा। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, हम सब के लिए। अगर जो है ना देर रात में जो जागने वाले लोग हैं ना, तो उनको उनकी जो दिमागी जो क्षमता होता है कमजोर होता है। डरने की जरूरत नहीं है। वो लोगों को दिक्कत होगा जो शराब का सेवन करते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम करेगा जो कि धूम्रपान करते हैं। इससे क्या होता है, जो मेलाटोनिन होता है ना, मेलाटोनिन ये जो है ना हार्मोन होता है जो नींद को लाने के लिए, जो रात में हम लोग सोते हैं ना, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मेलाटोनिन ये एक हार्मोन होता है और ये हार्मोन जैसा रिलीज होता है हमें नींद आता है। ठीक है, तो इसके जो निर्माण होने का जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाता है जो देर रात तक जागते हैं। लेकिन आपको एग्जाम भी क्रैक करना है ना, देर रात तक तो जागना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये क्रोनोटाइप क्या होता है? क्रोनोटाइप क्या होता है? जो सोने जागने का जो प्रवृत्ति होता है, जो चक्र होता है ना, उसको क्रोनोटाइप बोलते हैं। अरे ये मेलाटोनिन जो शब्द है ना, ये आपका यूपीपीसीएस में और बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि ये क्या है। ये एक हार्मोन है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद देख लीजिए डब्ल्यूटीओ का बैठक कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका पेरिस में। ठीक है, और यहाँ पे भारत जो है ना कृषि मुद्दा को लेकर, निवेश मुद्दा को लेकर और मछली पालन मुद्दे को लेकर यहाँ पे बातचीत करेगा। क्योंकि जो भारत इन तमाम सब्जेक्ट में जो सब्सिडी देता है ना, इससे विकसित जो कंट्री है ना उनको प्रॉब्लम होता है कि आप जो है ना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, और एक पीस क्लॉज करके एक जो ना प्रावधान किया गया है डब्ल्यूटीओ के नियमों में, जिससे भारत को ये छूट मिलता है कि आप एमएसपी से भी ना अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम होता रहता है कि वो किसान को इतना क्यों सपोर्ट करते हैं, सब्सिडी क्यों देते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ का आबादी है। अगर हम किसान को हम मजबूत नहीं करवाएंगे, उनको हम फैसिलिटेट नहीं करवाएंगे, तो प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? और हमारे जो आबादी है वो खाना कहाँ से खाएगा? क्या आप दीजिएगा सस्ता में? नहीं ना। तो भारत अपनी नीतियों को लेकर, भारत अपनी पॉलिसी को लेकर स्वतंत्र है। इसके बाद याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछता है मेंस में कि भारत और डब्ल्यूटीओ को लेकर क्या विवाद है और भारत इसमें रिफॉर्म क्यों चाहता है, सुधार क्यों चाहता है? क्योंकि ये बहुत पुराने संस्था हो गया। ठीक है, जो इसके नियम है ना वो आज के वर्तमान में सटीक नहीं बैठ रहा है। ठीक, ये हो गया। साथ ही आपको बता दें कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो यहाँ पे भारत जो है ना इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पे विवाद उठता रहता है। क्यों? क्योंकि ये भेदभाव वाला नियम है। अब देखोगे ना डेवलप कंट्री वाले, अमेरिका अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, और जब दूसरा कंट्री देता है ना तो उस पर विरोध करता है। ये हमारे किसान मंत्री, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने कहा ना अब जो किसानों का जो नीति बनेगा ना, या उनके लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे ना, वो किसानों से बातचीत के माध्यम से ही हो पाएगा।
क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान ही हमें अच्छी नीतियों बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो अभी एक स्कीम लाया गया है, क्या नाम है इनका, विकसित कृषि संकल्प अभियान। और ये किनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुरुआत किया गया था, चौधरी चरण सिंह, ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इस पर इनको भारत रत्न भी मिला है, ये फैक्ट भी याद रखेंगे। और इन्हीं के जन्मदिन पे ये अभियान को लॉन्च किया गया। आपसे यही पूछता है क्वेश्चन में, ये पूछेगा भी, ठीक है। और एक पहल किया गया है, ये देखिए, लैब टू लैंड, मतलब जो लैब में जो शोध हो रहा है उसको हम खेतों तक कैसे पहुंचाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसानों से डायरेक्ट बातचीत करना होगा, उनके ज्ञान को साझा करना होगा, उनके साथ संवाद करना होगा। उसी को लेकर प्रयास जारी है, ठीक है। साथ ही आपको बता दें, जो गन्ना होता है ना, गन्ना का खेती में एक रोग होता है लाल सड़न। आपसे यही पूछेगा कि लाल सड़न जो रोग है ना, किन फसलों में देखने को मिलता है, आलू, प्याज, कटहल, और लास्ट में लिख देगा गन्ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। आपसे ये पूछेगा ना, रटौल, हुस्न आरा, तोतापरी खबरों में रहा था, ये क्या है। पहला ऑप्शन पता है क्या दे देगा, सुपर कंप्यूटर। दूसरा पता है क्या दे देगा, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ शब्द। थर्ड पता है क्या दे देगा, AI जो है ना, AI बोल देगा उसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लास्ट में पता है क्या लिख देगा, आम का प्रकार। तो जवाब क्या हो जाएगा, जब आप पढ़ेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। रटोला, हुस्न आरा, तोतापरी, सफेदा, ठीक है, और क्या है, तुकमी, ये सब आम का, दशहरी, चौसा, सफेदा, ये सब आम के प्रकार है। और ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, भारत को अपने यहाँ भारत जो है ना, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, या शहरी जो ढांचागत विस्तार है उसको बढ़ावा देने के लिए, मेट्रो का विस्तार करने के लिए $10 अरब का यहाँ पे लोन मिला है। कहाँ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एशियन डेवलपमेंट बैंक याद रखिएगा 1966 में बना, भारत इसका संस्थापक फाउंडर मेंबर है। ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा, फाउंडर क्या है, मेंबर है। और दिल्ली जो मेरठ जो गलियारा बन रहा है ना, दिल्ली मेरठ जो गलियारा, उसमें भी ADB ने ही क्या किया, फंडिंग किया है, इसको भी याद रखेंगे आप। 1966 में बना है। इसके अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, मसातो कांडा। उसके बाद आ जाइए, ये मैप है, देखिए गोल्डन क्रिसेंट याद रखेंगे आप, और गोल्डन ट्रायंगल याद रखिएगा, ये अफीम वाला एरिया है, ठीक है। अब भारत ना बीच में है, तो यहाँ से जो है ना ट्रैफिकिंग होते रहता है मादक पदार्थों का। तो गोल्डन क्रिसेंट में ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और अभी तीनों न्यूज में चल रहा है। तो गोल्डन क्रिसेंट को लेकर एग्जाम में पूछा जाएगा। गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और बर्मा है, ठीक है, अफीम वाला एरिया है, इसको याद रखिएगा। ऐसे पूछेगा आपसे, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, ये बोल देगा सैटेलाइट है, बोल देगा AI है। तो जो लोग पढ़े वो लोग जवाब दे पाएंगे। झरिया, ठीक है, बोकारो आप याद रखेंगे, रानीगंज आप याद रखेंगे, कोरबा, ये सब क्या है, खनिज वाला एरिया है, कोल माइंस एरिया है। उसके बाद ना आप ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है ना, ये बोला बंदरगाह है ना, माहे हो गया, फिर कोडा, नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ और मुझे बोलना था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बोला, देखिए ये जो नीलगिरी पहाड़ देख रहे हैं ना, ये कार्डमम हिल देख रहे हैं ना आप, ठीक है, ये काबल दुर्गा देख रहे हैं ना, यही पूछता है आपसे, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। अनाईमुड्डी देख रहा है ना, तो नीलगिरी हो गया, अनाईमुड्डी और कार्डमम हिल्स, सीक्वेंस पूछ लेता है नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए। तो आप लोग पढ़ेंगे तभी तो याद आ पाएगा। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है, 12 गो इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कांडला कहाँ है, गुजरात में। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मार्मागोवा कहाँ है, गोवा में। न्यू मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटका में। कोची पोर्ट कहाँ है, केरल में। तो ये वेस्टर्न वाला हो गया, इसको आप याद रखेंगे। ईस्टर्न देख लीजिए, कोलकाता हल्दिया कहाँ है, कोलकाता में। वेस्ट बंगाल में पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इन्नोर पोर्ट कहाँ है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये ईस्टर्न पोर्ट है। और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ है, अंडमान निकोबार में। ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी एग्जाम में बहुत पूछा है। इसके बाद आ जाइए, अभी पाकिस्तान के साथ हम लोग का वार हुआ है ना, तो इंडस रिवर न्यूज में चल रहा है। उसकी सहायक नदी को याद रखिएगा, चेनाब, रबी, सतलज, ब्यास, ठीक है। मतलब चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, सिंधु हो गया। ऐसे सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ याद रखिएगा।
ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख, ये जास्कर और ये पीर पंजाल नॉर्थ से साउथ रेंज के लिए पूछा गया है, ये भी याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे इंपॉर्टेंट में, गारो खासी जयंतिया भी देख लेंगे आप। यहाँ पे मिहिर हिल्स देख लेंगे, नागा हिल्स देख लेंगे, मणिपुर के कारण न्यूज में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आप मैप है ना, इसको हम कुछ दिनों तक कंटिन्यू रखेंगे, 4-5 दिन तक, क्योंकि रिपीट करता है क्वेश्चन। ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स आप देख लो, यहाँ पे रण ऑफ कच्छ देख लीजिए, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन पास होता है ना, अपना झारखंड से भी पास होता है, वेस्ट बंगाल से पास होता है, त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम से पास करता है, एमपी से पास करता है, गुजरात और राजस्थान से पार करता है, ठीक है। तो इन तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। और ये छत्तीसगढ़ से भी पास करता है आई थिंक, है ना। चलिए, फिर यहाँ पे आप देख लो, अरावली रेंज के बारे में पूछ लेता है, फिर सतमाला रेंज के बारे में पूछ लेता है, सतपुरा रेंज के बारे में पूछ लेता है, विंध्याचल रेंज के बारे में पूछ लेता है। तो सब फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी मणिपुर न्यूज में चल रहा है ना, तो मणिपुर जो है ना, नागालैंड के साथ, असम के साथ और मिजोरम के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। और एक देश है म्यांमार, उसके साथ भी सीमा साझा करता है। ये तो नॉर्थ ईस्ट वाला से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे असम है, असम मेघालय को टच कर रहा है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा को, मिजोरम को, यहाँ पर वेस्ट बंगाल को भी टच कर रहा है, ठीक है। मणिपुर, नागालैंड भी टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी टच कर रहा है, लगभग सभी टच कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। कंट्री पूछेगा तो यहाँ पर शायद नेपाल है ना, नेपाल को टच कर रहा है, ओके। लेकिन ये असम जो है ना, म्यांमार को टच नहीं कर रहा है, फैक्ट भी आप याद रखेंगे। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जो लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आपने फ़ी कितना रखा है, मेंस का जो पेड कोर्स है, ठीक है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे, और मुझे लगता है ग्रीन ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो बीपीएससी मेंस जो पेड ग्रुप है ना, अगर आप इससे जुड़ते हैं, ठीक है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा पहले वो बता देते हैं। आपको PYQ करवा दिया जाएगा, ठीक है। मेरा प्रयास है कि लगभग 5 सालों का, क्योंकि PYQ इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन का ट्रेंड समझ में आता है। दूसरा क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम के लिहाज से जो 71 में पूछा जाने की संभावना है, वो करवा देंगे। और करंट अफेयर का जो टॉपिक है, जैसे आज के एडिटोरियल पेज में क्या दिया गया था, आज दिया गया था डेवलप कंट्री को लेकर और युवा शक्ति को लेकर। तो इससे जो मेंस का क्वेश्चन जो बनेगा ना, वो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप 3 घंटे में एग्जाम हॉल में जब बैठोगे, 20 क्वेश्चन लिखना होता है, तो आप सक्षम होगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, कि आप जो है ना 3 घंटे के अंतर्गत अच्छे से क्वेश्चन को डील कर लेंगे। और ये उन ग्रुप को फायदा होगा, जैसे कि जो वनडे एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं, जो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाते हैं, जब मेंस एग्जाम में बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनके पास समय बहुत कम है, लेकिन मेंस उनको क्वालिफाई करना है, तो उनको हेल्प करेगा, ठीक है। और जो नोट्स दिया जाएगा ना, टू द पॉइंट दिया जाएगा, ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं दिया जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट को हर एंगल से ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा उसी को एलोबरेट कर देना है। 8 नंबर पे पूछेगा तो 8 लाइन लिख के आइएगा, 38 लाइन में पूछेगा तो 30 से 35 लाइन लिख के आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक शब्द सीमा होता है, उसको हम आपको धीरे धीरे करवाएंगे। तो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और मैं उसको अभी देख रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन भी आ गया, लगभग 1250 सीट है और कयास लगाया जा रहा है कि सीट की बढ़ने की संख्या है, लेकिन हम लोग 1250 मान के ही चलेंगे, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा जो है ना वो नहीं पालना चाहिए, होप नहीं पालना चाहिए। जो वर्तमान में दिख रहा है हम उसको फिगर मानेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कि 1250 जो है ना सीट कंफर्म है। और रहा एग्जाम का, तो अगस्त जो यहाँ पे बताया जा रहा है लगभग, तो अगस्त या सितंबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा आपका। तो समय बहुत लिमिटेड है, अगर आप अपने समय को यूटिलाइज करते हैं तो आप जो है ना एक सीट कंफर्म कर लोगे, वो भी लेवल 9 वाला जॉब है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो भी क्वेरी होगा तो आप फ़ोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, आपको मेंस जो है ना ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और जो फ़ी है ना बहुत नॉमिनल है, ठीक है। आप जो कोचिंग में 10,000 20,000 रुपये देते हो, लेकिन पता चलता कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मेंस की तो छोड़ ही दीजिए, तो उतना फ़ी नहीं रखा गया है, नॉमिनल रखा गया है। आपको जो है ना जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। धन्यवाद। और हाँ, ये जो PDF है ना, अभी हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड रहेगा, जब तक आप लोग इस पर फीडबैक नहीं देंगे, जब तक आप लोग इसको लाइक नहीं करेंगे। कम से कम 10-20 लाइक होना चाहिए ना, तब ना लोगों को लगेगा कि हाँ इस पर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सही में सही चीज़ है, वो आपके लिहाज से। और इस पर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पहले वॉइस का लेकर प्रॉब्लम हुआ करता था, तो वॉइस क्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है, कंटेंट को इम्प्रूव किया गया है, ओके।
ठीक है, तो आपसे आशा हम करते हैं, होप रखते हैं कि आपको फीडबैक देंगे। धन्यवाद।